और धरती पर सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा खजाना है। वो खजाना है कि जीवन में संतोष आ जाए। सबसे बड़ा, आप समझ लो कि आपकी साधना बहुत ऊपर पहुंच गई है। सुग्रीव ऊपर बैठा है शिखर पर। एक एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, सुग्रीव ऊपर बैठा है पहाड़ी पर। सुग्रीव ऊपर बैठा है तो इसका मतलब है कि सुग्रीव की साधना बहुत ऊपर चली गई है। और जब भक्त की साधना ऊपर जाती है तो उसे भगवान से मिलने के लिए नीचे नहीं आना पड़ता, फिर भगवान को ऊपर उठ करके जाना पड़ता है। एक कथा आती है रामायण के किष्किंधा में, सुन लीजिए। एग्जाम्पल है, थ्योरी है, सिद्धांत है। हनुमान जी और राम जी की मुलाकात हुई, किष्किंधा कांड की कथा है। परिचय पूछा गया, भगवान ने परिचय बताया, हनुमान जी ने भी अपना परिचय, सब कुछ हुआ। तब हनुमान जी ने एक बात कही, भगवान कपिराज सुग्रीव रहते हैं, तेई सननाथ मयेत्री की जय। भगवान उसको निर्भय कर दें, उसके साथ मित्रता कर लें, वो आपका भगत है। भगवान ने कहा वो बहुत ऊपर रहता है, ऊंची पहाड़ी पर है, मेरे पास वाहन नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, ऊपर मैं चढ़ नहीं पाऊंगा, इसलिए उसको नीचे ही उतार के ले आओ। तो हनुमान जी ने कहा, भगवान मैं उसे नीचे तो उतार के ले आता, लेकिन उसको नीचे उतार के लाऊंगा तो इसमें आपकी बदनामी हो जाएगी। और हनुमान संत हैं, और संत कभी भगवान की बदनामी चाहता नहीं है। राम जी ने कहा, मेरी बदनामी कैसे हो जाएगी? तो हनुमान जी कहते हैं कि आपकी बदनामी ऐसे हो जाएगी कि सुग्रीव जीव है और ये जो ऊपर बैठा है भगवान, ये साधना के शिखर पर बैठा है। वेदांत कहता है, वेदांत जो वेद का अंतिम पाठ है उसे वेदांत कहते हैं। और वेद का अंतिम पाठ क्या है, आज शाम की कथा में आप सुनेंगे उसको। तो हनुमान जी कहते हैं कि वेदांत का पाठ है, वेदांत की भाषा है कि साधक जब साधना के ऊपर के शिखर पर जाकर के बैठ जाता है तो उसे ईश्वर से मिलने के लिए नीचे नहीं आना पड़ता, वहां ईश्वर को ही उससे मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। भगवान मेरे कंधे पर बैठी है और मैं अभी आपको वहां पहुंचा देता हूं। और हनुमान जी के कंधे पर प्रभु राम लक्ष्मण दोनों बैठे और सुग्रीव के पास पहुंच गए जाकर के। जो साधना के ऊपर के शिखर पर बैठा है वह जीवन में संतोषी हो गया है, उसे कुछ